अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए आए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फिलहाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं के वेणुगोपाल, इनका 1 साल का कार्यकाल टर्म और बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, 1 more year। ये सेकंड टाइम इंक्रीज किया है। 2020 में एक बार एक्सटेंड की थी इनकी जो टर्म है, टेन्योर है, मतलब कितने 1 साल की ड्यूटी और एक्सटेंड की थी। इन्हें 2007 में 15वां अटॉर्नी जनरल बनाया गया था। इंडिया के कौन से अटॉर्नी जनरल हैं? जब से इंडिया आज़ाद हुआ है 15th अटॉर्नी जनरल हैं ये के वेणुगोपाल। इससे पहले मुकुल रोहतगी थे जो 2014 से 2017 तक अटॉर्नी जनरल रहे थे इंडिया के। ये क्या करते हैं? ये गवर्नमेंट के लीगल डिफेंस करते हैं, गवर्नमेंट को लीगल डिफेंस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। और अभी जो के वेणुगोपालन है, के वेणुगोपाल, वो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट की साइड से लॉयर की तरह, वकील की तरह काम करते हैं ये। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े केस, आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, एब्रोगेशन करने के लिए केस पड़ा है। अभी चैलेंज किया आर्टिकल 370 को जो हटाया गया है, उसको दोबारा से लाया जाए 370 को, ऐसी पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अगेंस्ट पिटीशन डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट के पक्ष से, गवर्नमेंट की साइड से ये रिप्रेजेंट करेंगे के वेणुगोपाल इन दोनों केस में। तो ये करते क्या है अटॉर्नी जनरल? यही करते हैं, गवर्नमेंट की साइड से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं, ये समझ लो आप। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल देखो एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है। एग्जीक्यूटिव में आते हैं आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए, और ये अटॉर्नी जनरल, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी मानते हैं इनको, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ये। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट है अटॉर्नी जनरल। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के, सबसे बड़े कानून के अधिकारी होते हैं हमारे देश में अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 ये कहता है हमारे संविधान में कि एक इंडिया में अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी है क्या? इन्हें नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसकी एडवाइस पे? गवर्नमेंट की एडवाइस पे, क्योंकि खुद तो प्रेसिडेंट कुछ कर नहीं सकते। किस पे एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो बोल देंगे प्राइम मिनिस्टर जैसा बोल देंगे, उसी को अपॉइंट कर देंगे, नियुक्त कर देंगे प्रेसिडेंट। ये इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? मतलब किस बेस पे, किस पर्सन को अपॉइंट करेंगे अटॉर्नी जनरल? ऐसा पर्सन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो, मतलब वो क्वालिफाई करता हो कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके उसे, ऐसे आदमी को ही अपॉइंट किया जाएगा। दूसरा, वो इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। और वो जज, या फिर वो जज हो किसी हाई कोर्ट का, 5 साल तक वो जज हो, या फिर किसी हाई कोर्ट में वो 10 साल तक वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, या फिर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट जुरिस्ट हो। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध जज हो, जुरिस्ट हो, एमिनेंट जुरिस्ट हो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो उसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त करते हैं। इसका ऑफिस कितने कार्यकाल का होता है? जैसे मान लो प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। इसका कितना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नहीं किया है, नॉट फिक्स्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी इसका फिक्स कार्यकाल नहीं है। तो इनका रिमूवल कैसे किया जाता है? रिमूवल ऐसे किया जाता है जब भी प्रेसिडेंट को लगता है इन्हें रिमूव कर देते हैं। और प्रेसिडेंट आपको पता है किसके एडवाइस से काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर जो बोल देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो बोल देंगे, गवर्नमेंट जो कह दे देगी, मान लो अब हटाना है तो हटा देंगे। तो किसकी प्लेजर पे काम करते हैं? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये वर्ड याद रखना आपको। प्रेसिडेंट की प्लेजर पे काम करते हैं, जब चाहे जब हटा देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कुछ नहीं बोला है इसमें। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई प्रोसीजर और कोई ग्राउंड इसमें डिक्लेयर नहीं किए हैं रिमूवल के, कि हटाने के क्या आधार होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। सिर्फ इतना लिखा है कि ये होल्ड ऑफिस करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इन्हें रिमूव कर सकते हैं किसी भी टाइम, एट एनी टाइम। अब इनके ड्यूटीज और फंक्शन क्या हैं? ये एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को किसी लीगल मैटर पे सलाह देते हैं। जो भी प्रेसिडेंट इन्हें, मान लो कोई भी रेफर किया है मैटर, तो एडवाइस देते हैं ये। या मान लो प्रेसिडेंट ने लीगल मैटर नहीं है, कुछ और ड्यूटीज़ के लिए कोई लीगल कैरेक्टर का कोई भी मान लो टॉपिक है, तो उसको परफॉर्म करते हैं ये, जो भी प्रेसिडेंट ने बोला है। नेक्स्ट क्या है? मान लो सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में कोई केस लड़ना हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग अपीयर होना, तो ये एज ए वकील की तरह अपीयर होते हैं, तो गवर्नमेंट का केस लड़ते हैं लॉ ऑफिसर की तरह। नेक्स्ट क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो जब प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के अंदर सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर पे। तो जब एडवाइस लेंगे तो इस प्रेसिडेंट की एडवाइस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन जाएगा? वो अटॉर्नी जनरल जाते हैं। अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट करते हैं किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। जब प्रेसिडेंट लेते हैं, सब एडवाइस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो जब भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने, या कोई और कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, तो
कोई भी ड्यूटी दी है उस ड्यूटी को डिस्चार्ज करेंगे, परफॉर्म करेंगे अटॉर्नी जनरल कानून के हिसाब से। अब इनके राइट्स और लिमिटेशन क्या हैं, इनको अधिकार क्या क्या दिए गए हैं संविधान के अनुसार। इन्हें राइट टू स्पीक दिया गया है, टू टेक पार्ट एनी प्रोसीडिंग इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट का लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इन्हें बोलने का अधिकार है। और कोई भी पार्लियामेंट की जॉइंट कमेटी हो या कोई और कमेटी हो उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और पार्लियामेंट की कमेटी का मेंबर भी बनाया जा सकता है इन्हें। जो कमेटी बनती है, मान लो कोई भी कमेटी बनी है, जैसे कोई भी कमेटी बन गई, एस्टिमेट कमेटी होगी, कोई भी कमेटी, उस कमेटी के मेंबर बनाए जा सकते हैं, उसमें बोलने का अधिकार है, पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी मीटिंग में, लेकिन वोट नहीं कर सकते, विदाउट राइट ए वोट। मतलब इन्हें ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस में वोट देने का अधिकार है और ना ही कमेटी में, समझ रहे हो। इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, सिर्फ ये स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी भी मैटर पर। क्योंकि ये देखो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस नहीं है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ये पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है अटॉर्नी जनरल। फिर भी सारे जो पार्लियामेंट के मेंबर को प्रिविलेज मिलते हैं, इम्यूनिटी मिलती है। प्रिविलेज का मतलब कुछ विशेष अधिकार, स्पेशल राइट, और कुछ इम्यूनिटी मिलती है, कुछ उन्हें एग्जाम्पशन मिलते हैं, वो सब अटॉर्नी जनरल को भी मिलते हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर को मिलते हैं। ये चीज़ याद रखनी है कि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है, फिर भी उन्हें पार्लियामेंट के मेंबर को, सदस्य को, एमपीज़ को, जो सांसद को प्रिविलेज मिलते हैं, इम्यूनिटी मिलती है, इसको भी मिलती है अटॉर्नी जनरल को भी, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं मिलती वो सारी प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो पार्लियामेंट के मेंबर को मिलती हैं। और भले ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है फिर भी नहीं मिलती, और ये पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है फिर भी इसे मिलती हैं। ये चीज़ याद रखनी है आपको इसमें। और एक चीज़ याद रखनी है, ये कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता, ये सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी नौकर नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, इसलिए इसे किसी भी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। ये किसी भी प्राइवेट, मान लो इंडिविजुअल का केस लड़ सकता है किसी भी कोर्ट में, लेकिन उस केस को नहीं लड़ेगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से अगेंस्ट कोई केस नहीं लड़ेगा, लेकिन जिसका भी चाहे ये किसी प्राइवेट मेंबर का केस लड़ सकता है, लीगल प्रैक्टिस कर सकता है प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। इसकी हेल्प करने के लिए, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए कुछ नीचे ऑफिसर होते हैं, जैसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को उनकी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। स्टेट लेवल पे, जैसे सेंट्रल लेवल पे तो हो गए अटॉर्नी जनरल, ऐसे स्टेट लेवल पे ऑफिसर होता है लीगल लॉ ऑफिसर, उसका नाम होता है स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल, बोलते हैं उसको एडवोकेट जनरल। ये आर्टिकल 165 के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं, इसे गवर्नर करते हैं स्टेट लेवल पे, गवर्नर। और सेंट्रल लेवल पे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है बस इसमें। और गवर्नर, अटॉर्नी, जो एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं स्टेट लेवल पे, वो किसकी एडवाइस पे करेंगे, ये गवर्नर किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि स्टेट की गवर्नमेंट जैसा कहेगी उसको ही अपॉइंट कर देते हैं गवर्नर। तो ये चीज़ बस याद रखनी है।